जय गणेश साथियों। पितृदेव आप सभी को सद्मार्ग पर प्रवृत्त करें, यही उनसे प्रार्थना है। पितृदेव अर्यमा की जय हो। साथियों, आज सर्वपितृ अमावस्या है। कुछ विशेष विषय हैं जिनको आपके समक्ष रखना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि ऐसे विषय सामने आ गए जो बहुत उचित नहीं है। सबसे पहले सर्वपितृ अमावस्या पे करना क्या क्या चाहिए, आदर्श स्थिति में क्या करना चाहिए, आज क्या करेंगे। पहला, सुबह के समय हम सूर्यदेव को जल देंगे। सूर्यदेव को जल देंगे, स्मरण रखिएगा, सूर्यदेव को जल देंगे। सूर्यदेव को जल देंगे यानी अगर प्रातः काल में कर रहे हैं तो संभावना है कि वो पूर्व दिशा में ही होंगे, थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे दक्षिण की तरफ, लेकिन मुख्य रूप से पूर्व दिशा में होंगे। सूर्यदेव को जल देते वक्त अगर आपका नियमित कोई और सिस्टम नहीं है तो काले तिल डाल दीजिए और सूर्यदेव का आवाहन कीजिए कि हे पितृदेव के साक्षात स्वरूप, आप हमारे पितरों को तृप्ति, शांति व संतुष्टि प्रदान करें। ये कर लिया। उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करेंगे और पुनः दूसरे लोटे में दोबारा पानी भरकर फिर से काले तिल डालेंगे और पितृदेव का आवाहन करते हुए, यदि आपको पितृ गायत्री मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं है तो जप नहीं करेंगे, इसका स्मरण रखें। गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं है तो नहीं करेंगे। दूसरी चीज, दक्षिण दिशा में करेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आज रविवार है। आज रविवार है। कई लोग, स्वयं मैं भी, नियमित रूप से पीपल, वटवृक्ष, जिसको वासुदेव ने अपना स्वयं का स्वरूप बताया गया है, और पितृकर्मों में पीपल के पेड़ का अत्यधिक और अत्यधिक महत्व है। तो मैं नियमित रूप से, और आप में से बहुत सारे लोग नियमित रूप से पितृदेव को जल देने के लिए पीपल के पेड़ पर जाते हैं। आज नहीं जाएंगे, आज बिल्कुल पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएंगे, कोई कुछ भी कह दे। शास्त्रों में आज के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श, दर्शन और प्रणाम तीनों पूरी तरह से वर्जित है। क्यों? क्योंकि आज रविवार है। रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास होता है। एक दिन, बस सिर्फ एक दिन, बाकी दिन आप कोई सेवा करें वह उचित है, पर रविवार के दिन मां लक्ष्मी का वास होता है। किसी भी हाल में आप पीपल के पेड़ पर मत जाइए। इसी तरह से कई लोग श्राद्ध करने, आजकल बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो टहल रहे हैं, पिंडदान कर दीजिए, घर पे बैठकर पिंड बनाया और दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पिंडदान एक शास्त्रीय प्रक्रिया है और पितृकर्म में शास्त्र महत्वपूर्ण है। भाव अच्छी चीज है, पर शास्त्र विरुद्ध जाएंगे सिर्फ कष्ट होगा, याद रखिएगा। अगर आपको पिंडदान करने की इच्छा है तो ब्राह्मण की सहायता लीजिए, जिन्हें वेद आता हो, जो खुद यज्ञोपवीतधारी हो, उनकी सहायता लीजिए। उनसे पिंड बनवाइए, पिंड के मंत्र पढ़िए और फिर पिंड समर्पित कीजिए। अच्छी चीज है, बहुत सुंदर है, पर शास्त्र विरुद्ध मत जाइए। संध्या काल को दीप जलाइए। दक्षिण दिशा की तरफ दीप रखना है, मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है। दक्षिण दिशा की तरफ दीप जलाएं। फिर वही बात, पीपल के पेड़ पर नहीं जाना है। मैं और बहुत सारे लोग पीपल के पेड़ पर संध्या काल में सूर्यास्त के बाद दीप रखते हैं। नहीं, आज पीपल के पेड़ पर नहीं जाना है। दीप को महादेव के मंदिर में अगर जाते हैं नियमित रूप से, तो महादेव के मंदिर के शिवलिंग की समक्ष रख दें, पर आपका मुख सदैव दक्षिण दिशा की तरफ होगा। पर इसमें क्या होगा, यदि आप शिवलिंग में हैं तो शिव अर्धा आपके समक्ष आएगी। किसी भी हाल में शिव अर्धा के साथ सिर नहीं मिला के बैठेंगे, थोड़ा दाएं या बाएं बैठेंगे। शिव पुराण में वर्जित है कि अर्धा से जो जल निकलता है उसके ऊपर बैठ जाना या उसके बगल, उसको रोक देना किसी भी तरह से। तो अर्धा के बगल में बैठे, दीप समर्पित करें, महादेव से प्रार्थना करें, पितृदेव अर्यमा से प्रार्थना करें। पितरों के अधिपति माने गए हैं शास्त्रों में अर्यमा, तो पितृदेव अर्यमा का आवाहन करें कि हे पितृदेव अर्यमा, हे पितरों के अधिपति अर्यमा, आप महादेव स्वरूप में इस दीप को स्वीकार करें। अर्यमा देव द्वादश आदित्यों में से आते हैं, तो इसलिए सूर्यदेव को जल देने का विधान है, और इसलिए आप सूर्यदेव को जल देते वक्त अपने पितरों का आवाहन कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि प्रभु, आप हमारे पितरों तक यह जल, यह हमारा प्रणाम पहुंचा दें। किसी भी कार्य में, चाहे आप दीप जला रहे हैं, चाहे आप तर्पण कर रहे हैं, चाहे आप जल दे रहे हैं, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के वासुदेव स्वरूप का आवाहन जरूर करें और उनसे प्रार्थना करें कि वासुदेव हमारे पितरों को तृप्ति, शांति व संतुष्टि प्रदान करें। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो अगला वीडियो देखिए, क्या आज सूर्य ग्रहण है या नहीं। पितृदेवताभ्यो नमः।